मुझे पहले 1-2 दिन में वो बंदा बहुत अच्छा लगा था। वो बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत क्यूट है, सबके साथ घुल मिल के रहता है, सबके साथ बैठता है, कॉन्स्टेंटली गाना गाता रहता है। मुझे इनफैक्ट लग रहा था कि यार इस सीज़न में शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, कोई और सीज़न में आना चाहिए था, क्योंकि सारी अटेंशन, सारी पॉपुलैरिटी यही लेके जा रहा था। वो मौका ढूंढ रही है टू स्टार्ट अ फाइट, क्योंकि उसको लगता है वो बिग बॉस में आई है अश्लील हरकतें करने के लिए, बहुत ही घिनौना जेस्चर्स करने के लिए। एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस वॉज बिलो द बेल्ट फॉर सृजिता डे। और उसके लिए शायद भले ही मैं एलिमिनेट भी हो गई हूँ, फिर भी मैं कहूँगी कि दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल गोरी। Hi, and joining us today, we are very surprised to see Srijita Day out of the house so soon, of the Big Boss house. So, what was your reaction? Genuinely very surprised, but as it said कि ये बिग बॉस 16 है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद बिग बॉस भी चाहते थे कि सबको सरप्राइज़ करने के लिए। आपके साथ तो मेरी बाद में बात है बिग बॉस, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस मुझे आपके साथ करनी है, पर फ़िलहाल हाँ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मैं अभी तक शायद नहीं एक्सेप्ट कर पाई हूँ इस बात को, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना भी बुरा खेल रही थी या इतनी भी वीक कंटेस्टेंट थी कि मुझे फर्स्ट एलिमिनेशन में एविक्ट करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑडियंस वोट की वजह से हुआ है। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि ऑडियंस मेरे साथ मुझे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपना जो रियल सेल्फ है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई थी। शायद लोगों को दिख रहा था पर पहुँच ही नहीं पाई, उससे पहले ही मैं एविक्टेड हो गई। बहुत ही दुख की बात है, मैं आई एम वेरी सैड. But on the other side, I would also like to say that I'm very happy that the beautiful memories what I have created inside the house, so many beautiful things that I've learned every day in the house. और मैं शायद जितना स्ट्रॉन्ग थी पहले उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकली हूँ। तो सोचिए अगर 14 दिन में मुझे ये लगता है, तो अगर मैं और लंबा रहती तो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलती। Baki, yeah, I think along with me, lot of other contestants in the house got shocked, got sad, but that's how it is. And also, जैसे आप nominate हुई थी by Gautam, so do you feel that was a bit unfair as well? I would not blame Gautam at all. But yeah, my nomination, I feel, I don't know कि बिग बॉस के क्या रूल्स थे, और मैंने कोई भी ऐसा चीज़ इंटेंशनली बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया था। गौतम डिडंट हैड अ चॉइस, तो गौतम जितना उन्होंने मुझे बताया है कन्फेशन रूम से आके कि उनको नाम लेना पड़ा, क्योंकि बिग बॉस ने उनको बताया गया है कुछ कुछ शब्द दे के कि इन शब्दों का किस किसने इस्तेमाल किया है। दो ही डिडंट टेल मी दोज वर्ड्स बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू टेल दोज वर्ड्स, तो उन्होंने नॉमिनेट किया। आई वुड नॉट ब्लेम गौतम एट ऑल। मैं कल भी उनको बोल के आई थी क्योंकि वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, मुझे सॉरी बोला उन्होंने, तो मैंने उसको बोला तेरी कोई गलती नहीं है, तूने जो किया तूने सही किया, बट आई शुड नॉट हैव बीन नॉमिनेटेड एट द फर्स्ट प्लेस. And also the fight with Gori Nagori, that was quite unexpected actually, the way it built up. So, was it surprising for you also, and have you all made up now? एक्चुअली इट वॉज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, क्योंकि गौरी की जो फर्स्ट वीक का बिहेवियर था वो एब्रप्टली 180 डिग्री चेंज हो गया था सेकेंड वीक में, जैसे ही 5 लोगों ने उसको नॉमिनेशन में थी ना, वो पहले वीक में 5 लोगों ने उसको सपोर्ट किया और उसके साथ डांस किया और उसको मतलब नॉमिनेटेड सदस्य से बचाया, और सेकेंड वीक में उसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया था। और ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो मौका ढूंढ रही है टू स्टार्ट अ फाइट, क्योंकि उसको लगता है वो बिग बॉस में आई है अश्लील हरकतें करने के लिए, बहुत ही घिनौना जेस्चर्स करने के लिए। तो वो मौका ढूंढ रही थी कॉन्स्टेंटली टू स्टार्ट अ फाइट। अगर आप मुझे बोलने का मतलब ये सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का मौका देंगे, मुझे लगा वो बहुत ही एक इंसेंसिबल और ईगोइस्टिक बंदी है। उनको हमेशा से खाना पहले चाहिए होता था, वो कभी ये नहीं सोचती थी कि मुझे अगर इतनी सब्ज़ी मिली है मुझे और सब्ज़ी चाहिए, बाकी घर वालों को सब्ज़ी मिलेगी भी या नहीं। और बहुत बार ऐसे हुए हैं, हम जब जो लास्ट में खाने वाले लोग हैं, जो खाना बनाते वो तो पहले नहीं खाने बैठ जाएंगे, तो हमें नहीं मिली थी और हम शायद एप्पल खा के या कुछ खा के गुजारा कर चुके थे, क्योंकि हर बात का मुद्दा बनाना इज़ नॉट बिग बॉस। कुछ लोगों को ये लगता है कि हर बात का मुद्दा बनाना ही बिग बॉस है।
फिर उन्होंने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। अब उनको हाथ धो के उसी जगह से गमछा निकालना है जहाँ जो गमछा अर्चना ने शायद उसको दिया है, और गमछा निकाल के हाथ पोंछना है। दैट इज़ सो ईगोइस्टिक, क्योंकि मेरे ही पीछे 2 बंदे और खड़े थे, शालीन और निमृत, जो प्लेट लेके खड़े थे जिनको मैं खाना सर्व करने वाली थी, और वो मेरे कार्य जो मैं कर रही थी कटोरी निकालने की, उसमें वो इंटरफेरेंस कर रही थी, और वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उनके हाथ से वो गमछा लिया और ड्रॉर बंद कर दिया, क्योंकि घर में हाथ पोंछने की कोई कमी नहीं थी। इतने टाल्स दिए थे हमें बिग बॉस ने, इतने सारे टिश्यू पेपर, पीछे भी माइक्रोवेव के ऊपर टाल्स रखे हुए थे। तो आप इतना माइक्रोवेव तक चल के जाके हाथ नहीं पोंछ सकती थी? आपको वहीं पे घुस के मुझे इंटरफेयर करना था? बहुत ज़रूरी था क्या वो चीज़? और फिर थोड़ा धीरे धीरे बिल्टअप होती है ना। पहले वो खाना मांगने आई मुझे, और सुम्बुल को बहुत इरिटेट करने लगी कि कुछ एक और रोटी, अच्छा अभी तक रोटी नहीं बने, अच्छा इतने ही बने, इतना क्यों लेट हो रहा है? तो धीरे धीरे हम इरिटेट होने लगे कि एक तो तुम लोग काउच में बैठ के दिन भर गप्पे लड़ा रहे हो और बैठे हुए हो, हम लोग इधर खड़े होके काम कर रहे हैं, हमें भी भूख लगता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट 10 बजे किया तो मैंने भी 10 बजे किया और मुझे भी भूख लगी। तो बोला नहीं भाई, मुझे तो अपना रूटीन मेंटेन करना है। तो अगर आपकी रूटीन है तो हमारी भी रूटीन है। पर ये सब पेटी कॉन्वर्सेशंस या पेटी ईगो में हम गए ही नहीं। सिर्फ हमने बोला कि अच्छा आप कटोरी रख दीजिए, आपको दाल दे के दे देंगे, आप बस बैठ जाइए, इधर किचन में भीड़ मत लगाइए। क्या होता है, 4 चूल्हा चल रहा है, 2 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सारे लोग मिलके भीड़ लगा लेते, तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती थी। उसके बाद ये टाल वाले, ये जो गमछा वाला सिचुएशन हुआ, मैंने बंद किया तो तुरंत उन्होंने बोला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो सुम्बुल ने बोला यार तू बाथरूम में जाके हाथ नहीं पोंछ सकती थी। इस बात से मैडम को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने बहुत ही घटिया, घिनौनी सी एक हरकत, एक जेस्चर किया, जो ना मैंने, ना सुम्बुल ने, और ना ही मुझे लगता है जो लोग उधर खड़े थे किसी ने भी वो जेस्चर कभी देखा होगा। और उसकी मीनिंग एग्जैक्टली क्या है वो अभी तक मुझे नहीं समझ में आई, और ना मुझे कभी समझना है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, इंडिया इज़ रिच फॉर इट्स कल्चर एंड वैल्यूज़, और एजुकेशन सिस्टम इट्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी फॉरेनर जब हमारे कंट्री में आते हैं, कहते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा कल्चर है इंडिया में, वो हमारी संस्कृति और कल्चर के बहुत ही खिलाफ था, और वो कहीं से वो मैच नहीं होता है। आपको सोचना चाहिए कि आपको इतने लोग एक रिस्पेक्टेड टीवी शो में, एक रिस्पेक्टेड रियलिटी शो में आप आए हैं, वहाँ पे आप ऐसे जेस्चर्स नहीं कर सकते। उससे पहले भी चलो स्टैन ने कुछ, जब शिव के साथ कुछ झगड़ा हो रहा था उसके नहीं जूते को लेके, तो कुछ गालियाँ यूज़ किए थे, पर स्टैन ने भी वो जेस्चर नहीं यूज़ किया था। चलो गाली गलौज गुस्से में हो जाती, अगर गौरी उधर खड़ी होके हमें कुछ गाली देती फिर भी मैं एक्सेप्ट शायद कर लेती, पर वो जो जेस्चर था दैट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। सुम्बुल स्टार्टेड शिवरिंग, स्टार्टेड क्राइंग, और सीधा वो भाग गई अपने रूम में, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और बंदी वहीं पे नहीं रुकी। उसके बाद जब मैं उस बंदी से बात करने गई कि सुन, मैं तेरी सेंसिबिलिटी की बात करी थी, ये क्या बहुत सेंसिबल है? उनके अंदर सुनने की कोई क्षमता नहीं थी, और उन्होंने वापस से 2 बहुत ही गंदा जेस्चर किया, जिसका मतलब मुझे समझ में आया। मुझे पता नहीं आप लोगों को वो दिखाया गया कि नहीं, पर वापस से उन्होंने 2 बहुत ही गंदा जेस्चर किया। तो उन्होंने 3 बार बहुत ही गंदा जेस्चर किया। उसके बेसिस पे मैंने बोला कि पता नहीं ये कौन से एनवायरनमेंट में बड़ी हुई होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनकी परवरिश पे क्वेश्चन उठाया। एनवायरनमेंट का मतलब होता है परिस्थितियाँ, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके दोस्त, आपके आसपास आपने क्या देखा, आपके पड़ोस में, आपके कहीं पे भी हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट में। और मैंने ये बोला था कि इसके स्टैंडर्ड्स, इसका जो स्टैंडर्ड है ना, मैं उस स्टैंडर्ड में जाके मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड का भी मतलब क्लास नहीं होता है, जिस तरीके से शायद मुझे प्रोजेक्ट किया गया होगा या जिस तरीके से आप लोगों ने रिसीव किया होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो बात करने की स्टैंडर्ड है उस तक मैं नहीं गिर सकती हूँ। और बात तो आपने किया भी नहीं था, आपने गंदे गंदे बहुत ही अश्लील जेस्चर्स किए थे, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस वॉज बिलो द बेल्ट फॉर सृजिता डे। और उसके लिए शायद भले ही मैं एलिमिनेट भी हो गई हूँ, फिर भी मैं कहूँगी कि दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल गौरी। उसमें आप ही ने आपकी बेइज्जती की। If you are given an offer to enter again, so would you be open to that?
ऑफ कोर्स आई वुड बी ओपन टू दैट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि माई जर्नी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। तो मैं इस जर्नी को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं डेफिनेटली वापस से अंदर जाना चाहती हूँ, मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ और सारे मोमेंट्स को, और मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहती हूँ उस घर से। And Abdu's popularity, I'm sure you're aware of that. So has that come as a surprise? And what was your rapport with him? एक्चुअली दैट डिडंट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि मुझे पहले 1-2 दिन में वो बंदा बहुत अच्छा लगा था। वो बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत क्यूट है, सबके साथ घुल मिल के रहता है, सबके साथ बैठता है, कॉन्स्टेंटली गाना गाता रहता है, और उसका दिल इतना अच्छा है, मतलब बहुत प्योर है वो अंदर से। तो मुझे वो सरप्राइजिंग नहीं था, मुझे लगा ही था इसको बहुत पॉपुलरिटी मिलेगी। मुझे इनफैक्ट लग रहा था कि यार इस सीज़न में शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, कोई और सीज़न में आना चाहिए था, क्योंकि सारी अटेंशन, सारी पॉपुलरिटी यही लेके जा रहा है। Which contestants will you miss the most? And what is your rapport with Tina? Because that we were not sure of till the end. रैपो विथ टीना जितना शायद आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्वियसली इट वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है, और मुझे वो बातें बहुत ही बच्चों जैसी लगी है, बहुत ही स्टूपिड लगी है। उनको लगता है कि हम लोग दोस्त शेयर नहीं कर सकते, उनके जो दोस्त है तो वो उनके ग्रुप है, वो हम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुई है, और फिर वो आके मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी बाथरूम में कि यार हम चल साथ में मिलके गेम खेलते हैं। तो मुझे वो बहुत ही डाइसी लगी है स्टार्ट से, और मैं जैसे कि पहले से उनको जानती हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पहले की चीज़ें दिमाग में रख के अंदर नहीं गई थी, पर फिर भी उन्होंने वही चेहरा कहीं ना कहीं दिखाना शुरू किया, और आगे आगे भी शायद वो दिखाएगी। दोस्ती तो कभी भी नहीं थी, और देयर इज़ नो रीज़न ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर दैट आई डोंट लाइक द वे शी थिंक्स अबाउट लाइफ और द वे शी थिंक्स अबाउट द गेम। सबसे अच्छी दोस्ती मेरी निमृत और गौतम से हुई। And what did you miss most and what are you looking forward to most? Also, Diwali is coming, so any message for fans? What am I looking at right at the moment is going back to home. मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉगोज़, उनसे मिलना है, माइकल से मिलना है। मुझे पता है माइकल बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना जल्दी मुझे नहीं देखना था घर के बाहर, पर फिर भी खुशी तो है ही मिलने की। और हाँ, दिवाली आ रही है, पर मैंने सोचा था दिवाली में घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर मनाऊंगी। अब देखते हैं क्या करेंगे दिवाली में। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.